आरक्षी जंगल है, आदिवासियों निकाला गया है, आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट है, कोई मालूम नहीं है, अनियमित फल लगे। ईश्वर की व्यवस्था है जिसके माध्यम से होता है। अगर उसको आप नकारोगे तो आप नास्तिक पाखंडी बनोगे। यू आर गिविंग द चैलेंज टू द गॉड दैट यू एस्टेब्लिश योर ओन पैरेलल सिस्टम। हम समानता व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, ये नास्तिक लोगों का काम है, लेकिन नास्तिक भी वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। एक बहुत बड़े कथा करते, रामायण महाभारत गीता पर पाठ है, 5-10 लाख सुनने वाले होते हैं, सुनता कोई नहीं, आपस में बोलते रहते हैं क्योंकि वही चल रहा है। युवा कोई नहीं होता, बूढ़े बाड़े आकर बैठते हैं और बहू पूछती है ना घर में, चलो शांति मिलेगी। उनको मैंने वो एक दिन मुझे बोला, उनके 60 एकड़ खेती थी, जो बोली जी मुझे आपका शिविर सुनना है, मुझे 60 एकड़ में रासायनिक कर रहा हूं। बोले आइए, उन्होंने सुना। सुनने के बाद किस फोन आ रहा है, बोलिए क्या आपने तो बताया, क्या वाकई मुझे 100 टन गन्ना मिलेगा? मैंने कहा मान्यवर, आप भागवत गीता पढ़ाते हो, इतने बड़े माव होता है, भगवत गीता क्या कहती है, कर्म करते जाओ, फलाशा मत रखो, आप फलाशा रख रहे हो, कैसे महाराज हो आप? महाराज होंगे बड़े बड़े बंगले, महा जैसे राजाओं के महल नहीं है इतने बड़े बड़े, ये क्या बात है? इसका अर्थ है कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। ईश्वरीय व्यवस्था को, आध्यात्म को हम समझ नहीं रहे हैं। जिसको आध्यात्म कह रहे वो आध्यात्म ही नहीं है। प्रकृति में, अस्तित्व में वो ईश्वर का संदेश है, क्योंकि प्रकृति पहले है, बाद में मानव है। इसका मतलब है प्रकृति ईश्वर निर्मित है, प्रकृति मानव निर्मित नहीं है। इसका अर्थ है प्रकृति ईश्वर का संविधान है। अगर प्रकृति को जानना है तो ईश्वर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं। मंदिर में जाकर क्या करते हैं, चढ़ावा लगाते हैं, भ्रष्टाचारी। मुझे लॉटरी लगा दे, मैं 10 रुपए दे दूंगा, अच्छा सोने का दान करता है, भ्रष्टाचारी, घूसखोर, भगवान को ठगाते। मंदिर में भगवान नहीं है, प्रकृति में। ये जो पत्ते बोल रहे हैं आपसे, संवाद कर रहे हैं, ये भगवान बोल रहे हैं आपसे, देखो मेरी अवस्था, ठीक है। प्रकृति में जो है वो ईश्वर का संदेश। प्रकृति माने घने जंगल, घने जंगल के विशाल का पेड़ अनगिनत फल से लदे हुए, बिना मानवीय सहायता, बिना मानव से खड़े हैं। घने जंगल में जाइए, आपको जोताई, यूरिया, फॉस्फेट, पोटैश नहीं मिलेगा, छिड़काव नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ईश्वर संदेश दे रहा है कि रासायनिक खेती मत कर, उसकी आवश्यकता नहीं। देख, बिना रासायनिक खेती मैं कितने फल दे रहा हूं। लेकिन दिन भर यूरिया, फॉस्फेट, डीएपी, शाम को मंदिर में, अरे ठगेबाज, भगवान को ठगाता है, चढ़ावा लगाता है। पुलिस आती है, अरे हटाओ हटाओ आए, आदत में मालूम नहीं। उस विशाल का पेड़ के नीचे जैविक खेती नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, कंपोस्ट नहीं है, वर्मी कंपोस्ट नहीं है, ये बायोडायनामिक नहीं है, गोबर का खाद नहीं, दिखाओ मुझे कहां है। वो ऑर्गेनिक खेती नहीं है, जैविक खेती नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, तो भी फल मिल रहे। भगवान आदेश दे रहा है कि देख, वो ऑर्गेनिक खेती की कोई आवश्यकता नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की कोई आवश्यकता नहीं, उसके बिना मैं फल ले रहा हूं, मत कर। लेकिन नहीं, वो कर रहा है, भगवान को ठगा रहा है। उस विशाल के पेट के नीचे पंचगव्य, दशगव्य नहीं है, अग्निहोत्र नहीं है, वैदिक खेती नहीं है, मंत्र पठन, योग साधना नहीं है, योगिक खेती नहीं है, मानव निर्मित कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ है ईश्वर संदेश दे रहा है कि ये सारा मत कर। अब मुझे बताइए, अगर ईश्वर निर्मित जंगल में रासायनिक खेती नहीं है, रासायनिक खेती करना है क्या? रासायनिक खेती करना पाप है या पुण्य है? आध्यात्म है या नास्तिकता है? ये मंदिर में क्यों जा रहा है?
वहां जैविक खेती नहीं है, गोबर खाद नहीं, कंपोस्ट कंपोस्ट नहीं है। आदेश है भगवान का, मत कर मत कर। ये क्यों करा है? इसका मतलब है ये भगवान के विरोध में, भगवान को ठगा रहा है। वहां पंचगव्य दशगव्य अग्निहोत्रा नहीं है, जंगल में कोई अग्निहोत्रा नहीं लगाता। हवा शुद्ध है। मुंबई वाले कहां भागते हैं? जंगलों में भागते हैं शनि चतुर्वेद को शुद्ध हवा लेने के लिए, क्योंकि जंगलों में, मुंबई में नहीं है। इसका अर्थ है जो भी रासायनिक खेती करता है, जैविक खेती करता है, यौगिक खेती करता है या वैदिक खेती करता है या बायोडायनामिक खेती करता है, जो भी खेती करता है, रासायनिक खेती करता है, वो ईश्वर के व्यवस्था के विरोध में काम कर रहा है। आध्यात्मिक नहीं हो सकता, नास्तिक पाखंडी है। जो खुद को आध्यात्मिक कहते हैं, रोज मंदिरों में जाते हैं, गले में तुलसी की माला होती है, उनको पूछो क्या कर रहे हो, तो जरूर बोलेगा मैं रासायनिक खेती करता हूं, मैं जैविक खेती करता हूं, बोलेगा ना। अधिकतम 99%। मंदिर में जाएगा, भगवान को ठगाएगा, क्योंकि आध्यात्म की परिभाषा ही मालूम नहीं। ईश्वर तो मैंने नहीं देखा, पाठकनी जी ने देखा, राजीव जी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ईश्वर वस्तु नहीं है जो देख सके। देखो ये लो ईश्वर 1 किलो, लेकिन ईश्वर का अस्तित्व अमान्य नहीं कर सकते। यू कांट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। एनी मोमेंट यू फील द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। हाँ, हमारे जीवन में हर बार में ईश्वर का अस्तित्व महसूस होता है, अनुभूत होता है। जैसे मैंने कल बताया था, बहुत संकट में हो, मां को भर्ती किया है दवाखाने में। उसने कहा कि जल्दी ऑपरेशन करना है, 3 लाख रुपए लगेंगे, नहीं तो हार्ट अटैक से मर जाएगी, क्लॉटिंग है। दवा के पास थोड़ी कौड़ी नहीं है। घोर चिंता में, क्या करूं, कहां से लाऊं। इतने में एक हाथ ऊपर आता है, चिंता मत कर, मैं खर्च करूंगा, चल भर्ती कर। ऊपर देखता है, अरे साक्षात भगवान मेरे पास खड़े। किस देश में आएगा मालूम नहीं, लेकिन आएगा जरूर आएगा। We can't deny the existence of the God, but we feel every moment the existence of the God. जैसे हवा है, हवा आप देख नहीं सकते, दे नहीं सकते, लेकिन हवा महसूस होती है। एक है निर्गुण निराकार ईश्वर, जो मंदिर में खोजते अभी तक नहीं मिला, खोज जारी है। दूसरा सगुण साकार रूप ईश्वर का, वो है साक्षात प्रकृति। प्रकृति ईश्वर है। अगर आध्यात्मक खुद को आप मानते हो, तो पहले आपको जो कर रहे हो सब त्यागना होगा, सब त्यागना होगा। भगवान ने कपास भेजा है, रेशम भेजा है, भगवान ने पॉलिस्टर नहीं भेजा है। कितने भी मंदिर में जाओ, चढ़ावे चढ़ाओ, अगर प्लास्टिक आपके शरीर पर कपड़े हैं पॉलिस्टर के, आप भगवान के भक्त नहीं हो सकते। ख्याल में, ईश्वर निर्मित नहीं है, ये मानव निर्मित है, हानिकारक है, हानिकारक। अंतर्बाह्य बदलाव, अंतर्बाह्य बदलाव आंदोलन का मकसद है। यहां आपने देखा केवल जीवामृत है, बाकी क्या है? क्या बाकी कुछ है? हाँ? एक कोई यहां था बैठा, वो खोज रहा था, भूमि को खोद कर, कहा यूरिया का मिलता है क्या? शायद सीबीआई का होगा, नहीं मिलता। झूठ बोलना पाप है, हम झूठ बोलने वालों में से नहीं है। एक ठगाने वाले अलग है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। एक बड़ा वृक्ष काय का अगस्ता, उसके ऊपर क्या चढ़ी है? पान की बेल, उसके नीचे अंगूर, बीच में अगस्ता, उसके ऊपर क्या चढ़ी है? ये सहजना, उसके ऊपर बीन्स चढ़े हैं, है ना? और नीचे स्ट्रॉबेरी, नीचे सब्जियां, नीचे हल्दी, नीचे अदरक,
1 इंच भी खाली जगह नहीं है। कोई कंपटीशन है क्या? स्पर्धा है? पाश्चात्य दुनिया से जो भी आया वो विनाशकारी है, चाहे जीवन शैली हो, चाहे तकनीक हो। ये विनाशक बुद्धि विद्वानों की नहीं हो सकती, अति विद्वानों की हो सकती है। हमें क्या करना है? जब हमारा जन्म हुआ तब हमारी मुठ बंद थी, सही है? आपको कैसे मालूम? आपने देखा? मां ने बताया। और जब मृत्यु होती है क्या होती है? क्या अर्थ है? जरूर अर्थ है। बगैर कार्य कारण भाव इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं घटित होता। हर घटना का कार्य कारण भाव होता है। अगर ईश्वर ने हमने बंद मुट्ठी लेकर भेजा, इसका मतलब इसमें कुछ दिया है, इसने कुछ दिया और बोला है जब जो दिया है वही छोड़ कर आना है, साथ में नहीं लाना। एक बंगला है, नहीं 2 बंगले चाहिए, एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी चाहिए। कृष्णा चलता है, क्यों? साथ में नहीं जाएगा? 22 मंजिला मकान, ऊपर हेलीकॉप्टर उतरता है, साथ में लेके जाएगा। अगर समाज में पैसे का सम्मान है तो घर घर में उद्योगपतियों के फोटो लगनी चाहिए, लेकिन एक भी घर में फोटो नहीं है। फोटो है उन संतों के जिसमें पास फूटी कौड़ी नहीं है। पैसा आपको समाधान नहीं देता, आनंद नहीं देता, चिंता देता है। कैसे संभाल कर रखे? अरे बेटा लूटेगा, बहू लूटेगी, हमें दस में भेजेगी, तो पकड़ो पकड़ कर रखो। देखो हंस रहे, इनका मालूम है, इनका अनुभव है बहुत। हमें ईश्वर ने 2 दायित्व दिए। द गॉड हैज गिवन 2 कमिटमेंट इन द क्लोज हैंड। ईश्वर ने आदेश दिया, मैं आपको पृथ्वी भेज रहा हूं, काय के लिए? समेट के लिए नहीं। जो कष्टी है, दुखी है, पीड़ित है, शोषित है, उनके लिए काम करो, उनके कल्याण का काम। हमारा समाज दुखी है, पीड़ित है, शोषित है, किसान शोषित, उनके लिए काम करो। और दूसरा दायित्व दिए, अरे इतनी सुंदर वसुंधरा मैंने दी है, ईश्वर कहता है, ये प्रकृति, उसका विनाश करे हो। पाश्चात्य भोगल जीवन से इसको रोको, उसको समृद्ध बनाओ, इसके लिए भेजा है। ये 2 दायित्व हम हमारे जन आंदोलन से निभा रहे ना। यही ईश्वर पूजा है। मंदिर में जाकर पूजा करना वो पूजा नहीं है, वो पूजा नहीं, यही पूजा है। इसमें क्या क्या किया इसके बारे में विस्तार से हमें हितेश भी बजाएंगे, बोलेंगे, बताएंगे। इसके पूर्व मैं दोनों हमारे जो अतिथि है, अतिथि नहीं है, अब हमारी जन आंदोलन के सदस्य है, मैं राजेश जी के अनुरोध करूंगा और आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप पाठक जी, आप सुबह देखने के बाद और हमसे मिलने के बाद ये जो वातावरण देख रहे हैं आप, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं, नेपाल से आए हैं, आपको क्या लगा? तो इनको तो आप हर रोज देखते हैं, है ना? लेकिन वो नकली चेहरा है, असली चेहरा अभी हम। आदरणीय गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो मैं क्या मिस करता, ये क्षण महसूस करता हूं यहाँ आने के बाद। सुबह से लेकर अभी तक जो मैंने देखा और जो बातें गुरुजी ने कही, वो सच में आंख खोल देने वाली है, दिल खोल देने वाली है।
पोपटलाल की भाषा में कहूं तो ऐसा जबरदस्त जन आंदोलन कभी कैंसिल नहीं होना चाहिए, वरना दुनिया अपने आप हिल जाएगी। और मैं तो सोच रहा हूं कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी में लौटकर जेठालाल से कहूं कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दो, नासिक के आजू बाजू कोई जमीन का टुकड़ा लेकर इस पद्धति से खेती शुरू कर दो। अय्यर भाई को बोलूंगा साइंटिस्ट का काम छोड़ दो, बबीता जी को लेकर आ जाओ इधर, हितेश भाई जमीन का टुकड़ा दिलवा देंगे, इनका ही टुकड़ा दे देंगे, है ना? और पोपटलाल भी अगर शादी करेगा तो अब ये कंडीशन जरूर रखेगा, उसी लड़की से शादी करेगा जो उसके साथ गांव में आकर खेती करने के लिए तैयार होगी, और वो भी इसी पद्धति से। पोपटलाल की नहीं। खैर ये तो दो घड़ी हंसने की बात थी, लेकिन मैं जो श्याम हूँ, श्याम पाठक जो हूँ, वो सच में यहाँ पर आकर बहुत अपने आप को गदगद महसूस कर रहा हूँ और गुरुजी के चरणों में शत शत प्रणाम करता हूँ। आगे जाकर के इस पूरे प्रहसन में, इस पूरे कार्य में अगर किसी भी तरह से, मैं बहुत छोटा कलाकार हूँ, लेकिन किसी भी तरह से मैं अगर सहभागी हो सकूंगा, कोई योगदान दे सकूंगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लगेगा कि मैंने ईश्वर के चरणों में कोई आराधना की है। आज जैसे इन्होंने कहा, ये पेड़ पौधे जो है, प्रकृति ही ईश्वर है, वो साक्षी है, हम सबको सुन रही है, देख रही है। और सच मायनों में तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए, क्योंकि आप सब देश के सही सिपाही हैं। आप लोगों की मेहनत के कारण हम तक अन्न आ पाता है, हम लोग खा पाते हैं। तो प्रणाम तो आप लोगों को करना चाहिए, जिस तरह का आप कार्य करते हैं, जितनी तकलीफों में रहकर काम करते हैं, जो भी दुविधाएं आती है, गुरुजी ने तो हमें मार्गदर्शन दिया है, लेकिन फिर भी आप डटकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने गलत रास्ता नहीं इख्तियार किया है, आप सही रास्ते पर जाकर के काम कर रहे हैं, इसलिए आप सबको मैं वंदन करता हूँ। यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ये सारी यादें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, और जब भी ऐसा मौका मिलेगा तब पुनः आप सबसे भेंट होगी। थैंक यू सो मच। गुरु जी को सादर चरण स्पर्श, और आप लोगों को भी सादर चरण स्पर्श। मैं अपनी यात्रा बताना चाहूंगा कि मैं गुरु जी का एक तरह से एकलव्य हूँ। गुरु जी से पहली बार मिल रहा हूँ और पिछले 5 साल से इनकी पद्धति पे काम कर रहा हूँ। हिंदी और अंग्रेजी जितनी पुस्तकें हैं वो खरीद करके, उनसे पढ़ करके, उनसे सीखा, उनसे खेती शुरू की, और आज बिहार में लगभग 20 एकड़ पे मैं ये सुभाष पालेकर खेती कर रहा हूँ। वहाँ करते करते फिर महाराष्ट्र, चूंकि मुंबई कर्मभूमि है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, तो काफ़ी काम करना पड़ रहा है। हालांकि 5 साल मैंने जब ये खेती की तो मैंने एक्चुअली एक्टिंग छोड़ दी थी, और ये पूरा सफर जो है वो एनपीके से एसपीके की तरफ है। जैसे सुबह सुबह गुरुजी ने बताया, वो लाइन एक्चुअली मैंने भी कहीं ना कहीं सुनी थी कि जब आप इस तरह का कार्य करते हैं तो आप अपने बारे में सोचना छोड़ दें। उस वाक्य को अपने अंदर जब मैंने पूरा किया तो उसका अर्थ यही निकला था कि जिस दिन आप अपने बारे में सोचना छोड़ते हैं, उस दिन आप सबके बारे में सोचना शुरू करते हैं, और जिस दिन आप सबके बारे में सोचना शुरू करते हैं, सब आपके बारे में सोच रहे होते हैं। ये एक ऐसा सफर रहा है कि जब वहां से फिर मैं मुंबई आया और यहाँ पे मैंने फिर काम करना शुरू किया। काफी कुछ निराशा हाथ लगी, लॉकडाउन, बाढ़, सूखा, सब कुछ देखा। एक मॉडल फार्म बनाने की कोशिश में था, 20 एकड़ जमीन किराए पे लेकर के यहाँ पे महाराष्ट्र में को स्टार्ट किया था मैंने, लेकिन बहुत असफल रहा।
किन्हीं कारणों से, एक तो नॉलेज नहीं होने के कारण से, और दूसरा प्रकृति में बहुत बहुत परीक्षा ली। इस तरह की परीक्षा ली कि एक दिन मेरी गाड़ी जो है वो 2 साल पहले, आपको याद होगा, मुंबई में साइक्लोन आया था, बहुत तेज हवा चल रही थी, 110 किलोमीटर की रफ्तार पे। तो मेरी गाड़ी जो खड़ी थी इनोवा, उसकी बैटरी रिपेयर के लिए गई हुई थी, तो बाकी लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां हटा ली थी, मेरी गाड़ी वैसे ही खड़ी थी। और उसके ऊपर मुझे वॉचमैन से, और मैं उस दिन ज्ञानेश्वर और हितेश भाई से ही फोन पे बात कर रहा था कि यहाँ नासिक तक हवा कितनी तेज चल रही है, क्या हो रहा है। तो इतने में वॉचमैन का नीचे से फोन आता है कि सर आपकी गाड़ी के ऊपर ना 2 पेड़ गिर गए। तो मैंने कहा यार ये तो इससे ज्यादा और क्या प्रकृति परीक्षा लेगी। तो खेत से तो निकाल ही चुकी थी, अब गाड़ी भी नहीं छीन लिया इसने। तो ऊपर से देखा, मैंने देखा कि हाँ 2 पेड़ गिरे हुए हैं। नीचे आके देखा तो देखा कि बाएं तरफ से एक पीपल का पेड़ गिरा है, लेकिन एक स्कूटर पार्क था जिसकी वजह से बोनेट से 1 फीट ऊपर पेड़ अटक गया था, और दाहिने से आम का पेड़ गिरा था जिसका पहला तना जो है वो बोनेट से 1 फीट आगे गिरा था। तो दोनों तरफ से वृक्ष था, लेकिन मेरी गाड़ी यथावत बीच में वैसी ही खड़ी थी। तो किसी ने मुझे कहा कि अरे आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं, क्या बात है, मतलब। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप पेड़ लगाने की सोचते हैं ना, तो गिरता पेड़ आपके बारे में सोचता है। गुरुजी के मार्गदर्शन में हम लोग इतने प्रेरित हुए हैं। मैं अपनी छोटी सी वही यात्रा बता रहा हूँ खेती से संबंधित, कि पिछले 1.5 साल हमने एक पायलट चलाया वहाँ मुंबई में, जहाँ पे हम गुरुजी की पद्धति से उगाए हुए जो किसान हैं, हितेश भाई के माध्यम से, ज्ञानेश्वर के माध्यम से, हम लोगों ने मुंबई एक मार्केट इसको देने की कोशिश की। उस पर्टिकुलर चीज का नाम मैंने रखा मेरा फैमिली फार्मर। कारण ये था कि भाई फैमिली डॉक्टर हो सकता है, फैमिली लॉयर हो सकता है, तो फैमिली फार्मर क्यों नहीं हो सकता। हमने काफी सक्सेसफुल उसका एक पायलट रन किया है, जहां पे हम एक मार्केट व्यवस्था एक क्रिएट करने की कोशिश में लगे रहे। थोड़ा निराशा इस बात से हुई, मुझे किसी ने बताया था गुरुजी की सत्यनारायण कथा का अर्थ क्या होता है। तो मुझे यही समझ में आया कि जब आप सत्य का साथ देते हैं तो नारायण आपको मिलते हैं, कथा आप बन जाते हैं। तो कथा मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि फिर जब हमने ये सारा काम शुरू किया, बहुत अच्छे से चलता रहा, तो उस बीच में एक झटका लगा कि ये सारी चीजें बिना टेक्नोलॉजी के आगे नहीं बढ़ सकती हैं। इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है, एक कदम रुक ही जाता है। तो हमने ऐप के ऊपर काम शुरू किया, वहां पे थोड़ी निराशा हाथ लगी है, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा अभी पॉज लिया हुआ है। लेकिन इस बीच में ये जरूर समझ में आया कि लोगों को जैसे ही इसका स्वाद मिलता है, जिस तरह की सब्जियां उगती हैं, जिस तरह से का अनाज होता है, जैसे ही लोगों को पता चलता है या खा चुके होते हैं, उसके बाद फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो मधुमक्खी की तरह आपके पीछे पीछे ही आते हैं। और जैसा गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि गीता में उपदेश है कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, उसको थोड़ा मॉडर्न गीता के हिसाब से सोचे तो यह है कि कर्म किए जा, बेवकूफों की चिंता ना कर। तो ये एक छोटी सी यात्रा है, एक पहल लगी हुई है, और मेरा जीवन इस चीज के लिए समर्पित है। मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल दिल मतलब रख करके ये बात कहता हूँ कि मैं जब तक हूँ तब तक मैं ये सुभाष पालेकर पद्धति पे ही काम करता रहूंगा, और जो भी मेरे संपर्क में आ रहे हैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें प्रेरित करता रहूं, और खास करके एक नई पीढ़ी हमारे साथ जुड़े। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी अभी, हाँ, और वो हर गुरुजी के हर बात पे हाना में जवाब दे रही है। बीच में जमाई भी ले रही थी, उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो सुन रही थी। तो ये अगर पीढ़ी तैयार हो रही है तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम इनको वो प्रकृति दें जो हमें विरासत में मिली थी। हम इसको इसी तरह से आगे बढ़ाएं, और इसी तरह से गुरुजी के इस आंदोलन को आगे बढ़ाते चलें। आंदोलन बहुत अच्छा लगता है जब लोग इसको पॉलिटिसाइज कर देते हैं, सुनने में बहुत वो लगता है, लेकिन ये आंदोलन संतुलन वाला आंदोलन है। हमें प्रकृति को संतुलित करना है, और वही हमारा उद्देश्य है। और इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता कि सुभाष पालेकर जी
इन्होंने हमें ऑलरेडी एक रास्ता पकड़ा दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आप लोग अगर सही में नहीं होते तो हम लोग भी नहीं होते हैं। धन्यवाद। मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि राजेश भाई की वजह से मैं हितेश भाई से मिला पिछले साल, और हितेश भाई की वजह से आज गुरुजी से मिलना हुआ। तो मैं तो इन दोनों का ऋणी हूं, है ना। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। अभी आपने बीज वाले अंगूर देखे। ये सवाल पैदा होता है, बीज वाले क्यों? बिना बीज वाले क्यों नहीं? मैंने सुबह बताया, पहले सारे दुनिया में बीज वाले ही अंगूर थे, चाहे वो ईरान हो, मध्य एशिया हो या यूरोप। अमेरिका में एक सज्जन को ऐसा पौधा मिल गया, अंगूर का बेल मिल गई जिसमें बीज नहीं था। तो ये अलग से पौधा है कुछ भी, तो उसके टुकड़े लिए डाली के उसको लगा दे ऑन रूट, उसको नाम दिया थॉमसन सीडलेस। ठीक महाराष्ट्र में जो अंगूर ले गए थे, उन्होंने देखा कि एक बेल कुछ अलग है, फलों का रंग अलग है, उसमें बीज नहीं है, लंबे है। तो उन्होंने वो डाली के टुकड़े ले लगा दिए, उसको बढ़ाया और नाम दिया शरद सीडलेस। हजारों पौधों में एक पौधा, नियम नहीं अपवाद है, विकृति है। जब मैंने सोचा कि भाई ईश्वर ने अगर बीज वाला अंगूर दिया है, बिना बीज वाला नहीं दिया, सीडलेस नहीं दिया, तो उसका कारण क्या होगा? उसका वैज्ञानिक कुछ तो कारण होना चाहिए। तो ढूंढते ढूंढते मुझे वैज्ञानिक प्रमाण मिल गए। एक ट्यूनिशिया नाम का देश है, वहां बोल्स ऑर्गेनिक बायोटेक्नोलॉजी की लेबोरेटरी है। उस लेबोरेटरी के रिसर्चर अनुसंधान करता कैमेल चराडी, उन्होंने उस पर अनुसंधान किया है। तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो बीज वाले अंगूर है वो खाने से, बीज वाले अंगूर खाने से मेद वृद्धि में जो मूत्रपिंड की नुकसान होता है वो नहीं होता, यानी किडनी की जो समस्या होती है वो नहीं होती, और प्रोटीनूरिया रोग को भी दूर करता है। मेद वृद्धि नहीं करता, यानी मोटापा नहीं बढ़ाता। दिल के काम में जो रुकावटें आती है वो नहीं आती, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। मस्तिष्क में जो टॉक्सिक गार्बेज संग्रहित होता है वो नहीं होता, और मूत्रपिंड का कैंसर, इस पर फायदा होता है। ये अनुसंधान कर रहा है मिस्टर डॉक्टर कैमेल चराडे। इनका अनुसंधान पूरी दुनिया में मान्य हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे देश के कुछ वैज्ञानिक इन पर गौर करें। एक रिसर्च पेपर है, मैगजीन है अप्लाइड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। इसमें एक रिसर्च पेपर है पब्लिश हुआ,
वो पलता है द्राक्ष के बीज, अंगूर के बीज और उसकी छिलका, छिलका को क्या कहते हैं ऊपर का, छाल, अंगूर की यानी फल की। वे औषधि तत्व होते हैं जो किडनी के बीमारी को दूर करते हैं, मोटापा को घटाते हैं, ओबेसिटी, दिल की बीमारियों से दूर रखते हैं और टॉक्सिक गार्बेज का डिटॉक्सिफिकेशन यानी हमारे शरीर में जो जहरीला कूड़ा संग्रहित हुआ है कोशिकाओं में उसका निर्विषीकरण करते हैं। ब्रेन मस्तिष्क में जो गार्बेज जमा होता है उससे जो हमारी मस्तिष्क की बीमारी होती है वो नहीं होती। किडनी कैंसर को रोकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि आपको बीज वाले ही अंगूर खाना है। और कहते 90% न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड मेडिसिन वैल्यू आर एग्जिस्टेड इन सीडेड ग्रेप। बीज वाले अंगूर में 90% पोषण तत्व और आवश्यक तत्व होते हैं। ये सुभाष पालेकर नहीं कर रहे, कौन कर रहे हैं? हाँ, वैज्ञानिक कर रहे। वो जो बीज होता है और छाल होती है उसमें बीटा कैरोटीन है, रेजुएस्टॉल है, उसके बारे में बताऊंगा, एंटीऑक्सीडेंट है, प्रतिप्राणित, मैंगनीज, विटामिन सी, विटामिन के, B1, B6, पोटेशियम और 100 से ऊपर एंटीऑक्सीडेंट प्रतिप्राणित होते हैं। ये प्रतिप्राणित एंटीऑक्सीडेंट बहुत आवश्यक है जो फ्री रेडी जो मुक्त कण होते हैं उनको रोकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स मुक्त कण को रोकते हैं। फ्री रेडिकल बहुत खतरनाक होते हैं, उनका नाश करते हैं। इनेट इम्यूनिटी को बलवान करते हैं, हमारी प्रतिरोध शक्ति को बलवान करते हैं। These एंटीऑक्सीडेंट कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, ये रक्तचाप को नियंत्रित रखते हैं। ब्लड वेसल को लाइनिंग में जो मेद चढ़ता है, रक्त वाहिनी में क्लॉटिंग होता है, रक्त क्लॉटिंग होता है, वो बंद होता है और हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल को घटाता है ब्लड में और ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, यानी रक्त की गुठलियां जो बनती है उसको रोकता है और हमें वो बलवान बनाता है। कौन सा बीज वाला। जो मधुमेह है, डायबिटिक पेशेंट, उनको ही डॉक्टर बोलते हैं कि अंगूर मत खाइए, मीठे होते हैं, ब्लड अपने डायबिटीज बढ़ेगा। लेकिन रिसर्च ऑफ वर्ल्ड हेल्थ फूड इंस्टीट्यूशन, इन्होंने जो अनुसंधान किया है वो बोलता है कि अगर आप रासायनिक खेती में अंकुर नहीं लेते और बीज वाले हैं तो उसको कितना भी खाइए मधुमेह नहीं होता। कौन किसको किसको डायबिटीज से हाथ ऊपर करिए, 1 2 3, अभी खुद जाइए और जितना खाना है खा लीजिए। क्योंकि ये जो बीज है वो छाल है, वो शुगर लेवल को कंट्रोल करते, नियंत्रित करते। इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो इंसुलिन संवेदनशीलता, पैनक्रिया जो हमारा स्वादुपिंड होता है जिसमें इंसुलिन स्रावित होता है, जो कंट्रोल रखता है शुगर को, उसका स्थिति स्थापकता नहीं होती, वो काम नहीं करता कुछ देर के बाद, इसमें करता है। एंटी स्वेलिंग, बीज वाले अंगूर सूजन विरोधी है। पेन रिलीफ, हमें पीड़ा होती है वो पीड़ा नहीं होती। स्तन का कैंसर, ब्लड कैंसर को रोकता है, स्तन का महिलाओं को जो कैंसर होता है उसको रोकता है। इट रेस्ट्रिक्ट द प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर, जो प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर होता है उसको रोकता है। आंख की जो बीमारियां है वो भी कंट्रोल करता है।
वैक्स में ऐसे सॉलिड मैटर है, near about 1000 phytochemicals are existed in the seeded grape, जो आंत का कैंसर को दुरुस्त करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट को मदद करता है। इसमें बीज वाले अंगूर में एक पदार्थ होता है, जैविक पदार्थ, जिसका नाम है रेसवेराट्रोल। रेसवेराट्रोल, इट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है, प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाता है। ये रेसवेराट्रोल कहां कहां होता है? बीज वाले रंगीत अंगूर में होता है, हरे नहीं, लाल में सबसे ज्यादा होता है। ब्लूबेरी में होता है, रास्पबेरी में होता है, ब्लैकबेरी में होता है, तूती में होता है, और बीज में और छाल में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये जो रेसवेराट्रोल है, जो हमारी पुरानी बीमारी है उसको दुरुस्त करता है। ये जो रेसवेराट्रोल है, इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट है और दाहक विरोधी गुणधर्म है, उससे उच्च कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल के दो प्रकार है, कर्क रोग, दिल की बीमारियां, मधुमेह, अल्जाइमर जो कंपोबात है, और अन्य कई दुर्धर बीमारियों को हमारा शरीर को दूर रखता है। पचन मार्ग, मूत्र मार्ग के संसर्ग को रोकता है। ये जो बीज वाले अंगूर है उसमें ऐसे फ्लेवोनाइड्स है और प्री एंथोसाइनिडिन नाम के रासायनिक संयुग है जो हमारे मस्तिष्क की बीमारियां को रोकता है, अल्जाइमर, पक्षाघात को रोकता है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट, कर्क रोग की जो कोशिका है उसकी वृद्धि को रोकता है, कर्क रोग शरीर में फैलने से रोकता है, वो फैलने नहीं देता, उसका नियंत्रण करता है। गैस्ट्रिक कैंसर को रोकता है, ब्रेस्ट कैंसर को, स्तन को कैंसर होता है, यकृत के कैंसर, किडनी कैंसर को रोकता है, ल्यूकेमिया को रोकता है। अंगूर में, बीज वाले अंगूर में क्वेरसेटिन, एंथोसाइनिन्स एंड कैटेकिन्स, ये ऐसे फाइटोकेमिकल्स है, वनस्पतिजन्य रसायन है, जो एंटीऑक्सीडेंट में कर्क रोग को लड़ने की गुणधर्म प्रदान करते हैं। रेसवेराट्रोल कोलेस्ट्रॉल तैयार करने वाले जो प्रोटीन है उसको हमला करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटाता है और हमारी जो ब्लड वेसल्स है उससे होने वाली बीमारियों से हमें बचाता है। रक्त की गुठलियां नहीं बना देता, अगर रक्त की गुठली क्या है तो वो होना बंद होता है, उच्च रक्तचाप को रोकता है। सूर्य की रोशनी में जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है किरण, उससे हमारे नाजुक कोशिकाओं को नुकसान होता है। लेकिन अगर आप बीज वाले अंगूर खाते हैं तो उनमें लुटीन और जेक्सांथिन नाम के संयुग होते हैं जो अतिनील किरणों से हमें सुरक्षा करते हैं। रेसवेराट्रोल में SIRT1 नाम का एक घटक होता है जो आपको बूढ़ा नहीं बना देता है, युवा रखता है। टाइप 2 मधुमेह इसको रोकता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। इसका अर्थ है कि जो संधिवात है इसको भी रोकता है। ये मैंने वैज्ञानिक प्रमाण इसलिए दिए हैं कि कोई बोलेगा कि गुरुजी अपनी पे लगाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। और मैं खुलेआम चैलेंज देता हूं पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को, जो पालेकर बोलेंगे वो विज्ञान होगा,
सिद्ध करे विज्ञान नहीं है, खुला चैलेंज है। लाल और गुलाबी द्राक्ष बीज वाले बहुत बढ़िया है। रेड ग्लोब नाम का एक वैरायटी है, या मेडिको है, ये हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ईश्वर ने 9 मिलीमीटर का अंगूर दिया है, गोल गोल। ये जो देखा ना हमने 9 मिलीमीटर के। अब यूरोप में एक आदत बुरी डाल दी कि 9 मिलीमीटर लेना नहीं, 22 मिलीमीटर का लंबा लेना है, क्योंकि प्रकृति से कुछ अलग करना है। प्रकृति से कुछ अलग करना है, क्योंकि हम ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव के बाप है ये लोग। तो लंबा कैसे होगा? तो एक दवा है, संजीवक है, जिबिलिक एसिड। तो डिपिंग किया तो 9 मिलीमीटर का लंबा, कितना? 22 मिलीमीटर। क्या बात। भारत सरकार का केंद्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे के पास है, महादेव। डॉक्टर सावंत डायरेक्टर, उन्होंने एक दिन फोन किया कि सर मुझे एक दिन दीजिए अनुसंधान केंद्र में, रिसर्च सेंटर में एक दिन शिविर रखना चाहता हूँ, मैं लोगों को सुनने दे। सारे वैज्ञानिक बैठे, सारे वैज्ञानिक बैठे, बस स्टाफ और बाकी अंगूर वैज्ञानिक भी आए थे। वो जब सुना उन्होंने, उनकी आंखें ऐसी रही, खुली, हाथों से बंद करना पड़ेगा, ये तो ऐसी रहेगी। मैं डॉक्टर सावंत को एक सवाल किया, डॉक्टर साहब ठीक है, आप जिबिलिक एसिड का उपयोग करते हो, 9 मिलीमीटर का अंगूर को 22 मिलीमीटर 18 मिलीमीटर लंबा करते हो, क्यों? क्योंकि निर्यात में पैसा मिलता है। क्या आपके अनुसंधान केंद्र में कोई ऐसा अनुसंधान हुआ है कि जिब्रेलिक एसिड का उपयोग करने के बाद वो द्राक्ष बिना बीज वाले खाने से मानव स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होता है? मैं ग्राहक हूं, उपभोक्ता हूं, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है जानने का। मैं संवैधानिक अधिकार से आपको पूछ रहा हूं। 2 मिनट कुछ नहीं बोले, वो सोम कंवर जी नहीं बोले, कोई नहीं बोला, सावंत साहब ने बोला। दोबारा मैंने सवाल किया, सावंत साहब बहुत ही अच्छे आदमी है, अब तनख्वाह अगर रासायनिक कृषि के लिए मिलता है तो वो बताना पड़ेगा, उनका दोष नहीं है। अगर मैं हमारे महेंद्र जी को कहूंगा कि मैं आपको महीने के 1 लाख रुपए तनख्वाह देता हूं, बोले क्या काय के लिए? बस यही बैठना है कुर्सी पर और आने जाने वालों को कहना है गधे को सींग होते हैं। महेंद्र जी बोलेंगे सर कैसे बोल रहे हो, गधे की सींग होती नहीं ना। अरे चुप, मैंने 1 लाख दिया है, आप बुलाओ, पगार मिल रहा है। तो महेंद्र जी क्या बोले? गधे को 10 सींग होते हैं। गुलाम गुलाम। उन्होंने कहा कोई अनुसंधान नहीं हुआ। क्या खिलवाड़ चल रही है मानव स्वास्थ्य के बारे में? ये बिना बीज वाले अंकुर खाने के लिए बाध्य कर रहे, क्या खिलवाड़ चल रही है? संवैधानिक अधिकार है मेरे पूछने का, सवाल पूछने का, जवाब दीजिए इसका। पैसे कमाने के लिए पाप कर रहे हो, निर्यात कर रहे हो, साथ में ले जाओगे। दूसरा सवाल किया, अगर बिना जिबिलिक एसिड का 9 मिलीमीटर का अंगूर है मिलता है और ये 18 मिलीमीटर का है, अगर मैंने 9 मिलीमीटर के 2 अंगूर खाए एक खाने से तो क्या होगा? कोई बिगड़ेगा? 18 मिलीमीटर का एक अंगूर खाने के बदले में क्या खाना है? अंगूर 2 खाना है, तो कोई बिगड़ेगा क्या? ये हमारे मानवीय स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रही है।
खिलवाड़ हो रही है। ये अनुसंधान नहीं है, ये विज्ञान नहीं है, ख्याल में ये वैज्ञानिक भी नहीं है। जो प्रकृति में है विज्ञान है, क्योंकि वैज्ञानिक वही खोज सकता है जो प्रकृति में है, जो नहीं है खोज सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब है जो प्रकृति में है, जो खोज सकता है वही विज्ञान है। प्रकृति में रासायनिक खेती नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक बता रहे हैं, इसका मतलब है विज्ञान नहीं है। जो कृषि विज्ञान बता रहे हैं ना, ये कृषि विज्ञान विज्ञान नहीं, क्योंकि रासायनिक खेती है। प्रकृति में विज्ञान ये नहीं है। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के बोर्ड लगे, कृषि विज्ञान केंद्र, वो बोर्ड बदल दिए, कृषि अज्ञान केंद्र लिखे, क्योंकि कृषि विज्ञान नहीं है, कृषि अज्ञान है। विज्ञान के नाम पर अज्ञान पढ़ाया जा रहा है, ज्ञान के नाम पर अज्ञान पढ़ाया जा रहा है। बर्बाद हो रही पीढ़ी, बर्बाद हो रही पीढ़ी, बर्बाद। कोई आवश्यकता नहीं। सुभाष पालेकर जी का 3 दिन का शिविर सुने, बीएससी जी बन गए। 9 दिन का शिविर सुने, एमएससी बन गए। और शिवाश्री करिए, पीएचडी बन गए। कॉलेज में आवेश बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हितेश भाई का वो बिल्कुल ज्यादा पढ़ा नहीं है, वो सब करता है। वो है ना हितेश भाई का नौकर, सब करता है, वो तो पढ़ा नहीं है। इसलिए ये बिना बीज वाले अंगूर खाना मने हमें मृत्यु के तब ले जाना है। विकल्प क्या है? बीज वाले अंगूर, ये आपने देखे। अब कुछ वैरायटी ऐसे है जो छोटे छोटे होते हैं, बंच छोटे होते हैं। कुछ वैरायटी ऐसे बीज वालों की बहुत बड़े बंच होते हैं, रेड ग्लोब, बहुत बड़े बंच। और निर्यात क्षम है, निर्यात होती है, तो हम वो लगाएंगे। मेडिको है, औषधि है, वो भी लगाएंगे। मैंगो है, वो लगाएंगे। अलग अलग टेस्ट देखिए आपने। अब केवल अंगूर नहीं लगाएंगे, हमारे अभी संतरा, मौसम्बी, अनार, सीताफल, जो भी पेड़ है, केला है, सेब है ना, खड़े है, उसमें ये करना है, तार खींचना है, उसके ऊपर क्या लगाना है? अंगूर की बेल चढ़ा देना है। नर्सरी कुछ नहीं लाना है, नर्सरी प्रकृति में नर्सरी नहीं है। प्रकृति में क्या है? डाली नीचे गिरते और जहां जोड़े वहां से जड़े अंदर घुसती है, नया पौधा तैयार होता है। तो क्या करेंगे हम? ऑन रूट डाली का टुकड़ा लगाएंगे, वो बेल ऊपर चढ़ेंगे। अब यहां बीन्स भी देखा आपने, देखा ना बीन्स ऊपर, बेल वर्गीय सब्जियां, कुछ में अंगूर लगाएंगे, कुछ में बेल वर्गीय सब्जियां भी चढ़ाएंगे, दोनों तरफ। ऊपर तो पेड़ है हमारा, संतरा मौसमी ऊपर है, लेकिन नीचे सारी सब्जियां, सारी सब्जियां। हमारा उद्देश्य है 1 एकड़ में 12 लाख रुपए कमाना। अगर 12 लाख रुपए 1 एकड़ में मिलेंगे तो राजेश कुमार जी अपना व्यवसाय छोड़ देंगे। और कल 2 एकड़ में जो किसान ले रहा है, आपने देखा है, वसावाजी हमारे 2 एकड़ में जो ले रहा है, वो आपने देखा। एक बात ख्याल रहे, ईश्वर ने निर्मित क्षमता मानव को नहीं दी है। ईश्वर ने मानव को सृजन क्षमता नहीं दी है। मानव निर्माण नहीं कर सकता, मानव बर्बाद कर सकता है, रूपांतर कर सकता है। निर्मिति का एकाधिकार केवल प्रकृति का। गेहूं का एक दाना डालिए, कितने दाने मिलते हैं? 250 दाने। अरहर का एक दाना डालिए, कितने मिलते हैं? 5000 दाने। 1000 के 5000। तमाम दुनिया के वैज्ञानिकों को जाहिर आह्वान है, कारखाने में गेहूं का दाना तैयार करके दिखाइए।
खुला हवाला। कारखाने में जौहर का डालना संभव है, क्योंकि निर्मित क्षमता मानव को उसका एक का अधिकार है, एक के अनेक। मानव क्या करता है? घट करता है, सृजन नहीं करता है। कारखाने में यंत्र है, वस्तु बनाना चाहता है, 100 किलो कच्चा माल डाला, निकलने वाली वस्तु कितनी की होती है? 95 किलो की होती है, यानी घट है। मानव बढ़ाता नहीं है, घटाता। इसलिए आप अहंकार को छोड़ दीजिए कि मैं पौधे बढ़ाता हूं। आपको एक ही करना है, एक ईश्वरीय व्यवस्था है जो वृद्धि विकास में काम करे, उसको रुकावटें डालने का काम मत करे, बस। नमस्ते सबको। ये सब चालू करने के पीछे तो एक बिना जहर का खाना चाहिए, उसके लिए ये सब चालू किया था मैंने। लेकिन बाद में ऐसा किसान लोगों के पास भी हम गए, उनको भी बताया कि ऐसा जहर मुक्त पैदा होता है, ये होता है, हमें करके दो। तब वो बोलते थे तुम करते क्या, तुम करते क्या, तो हम करके करेंगे। तो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे तभी। फिर सर का पता चला, राजीव दीक्षित जी के आंदोलन में भी हम जुड़े हुए थे। जैसे गुरु जी अभी आते वैसे राजीव जी भी हमारे साथ रहते थे। उसके बाद में लैंड लिया और सर का पद्धति शिविर 2 अटेंड किया। और जैसे सर को प्रश्न पूछते थे किसान लोग कि ऐसा जंगल मॉडल है क्या, बोले किधर देखने के लिए है क्या किधर। तब मैं बोला चलो अभी हम ही खड़ा करेंगे। तब से सर बोले मेरे यहाँ पे है, लेकिन उसको करना तुमको है। बीज वाला अंगूर चाहिए, तो 2-3 साल मेरे गए बीज वाला अंगूर खोदने में, लेकिन मिले, जैसे भी मिले, जो भी अनुभव हुआ सब हुआ। कौन सा अंगूर आता है नहीं आता है, ये हुआ वो हुआ। बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले। और इसमें सुभाष तिड़के जी का बहुत सहयोग। हाँ, सुभाष तिड़के जी ने हमको बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने भी 21 वैरायटी लगाया हुआ था ऐसा बीज का। उसमें से सॉर्टिंग करते 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 उन्होंने आखिर में 6-7 रखा था। बहुत ये झंझट का काम रहता है, ये इजी नहीं है इतना। ठीक है, फिर भी क्योंकि हमारी विधि से कौन सी चीजें अच्छी आती है, क्या हो रहा है उसमें, क्या बदलाव आ रहा है, टिक रही है नहीं टिक रही है, क्या होता है क्या नहीं है, बहुत सारा आता है रहता है इसमें। कस्टमर को भी पसंद पड़ना चाहिए, क्योंकि सबको चाहिए सीडलेस चाहिए, और हम प्रेजेंट कर रहे सबको सीड वाला। लोगों ने लेना तो चाहिए उसको, छोटा फल है, ये है वो है, बहुत सारा इश्यूज आते हैं। लेकिन मेरा कस्टमर है, मेरे को कुछ उसका सर्टिफिकेशन निकालने की जरूरत नहीं है। मैं एक कस्टमर को एक ही बार देता हूँ, वो भी 1/4 किलो से ज़्यादा देता नहीं हूँ। और हर एक स्टेट में मैंने माल दिया है, सबको खिलाया है, क्या फीडबैक आता है, कैसा होता है, पसंद पड़ता है क्या नहीं। किसान तो पैदा कर देगा, लेकिन फिर पसंद नहीं पड़ा तो क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट क्या बनता है क्या नहीं बनता है, ये सब चीज़ें आती हैं उसमें। और अभी ये कुछ वैरायटी हमने यहाँ पे, पानी बहुत सारा है, हमको पानी कहाँ डालना ना, उसके लिए हमको दिमाग बंद पड़ता है हमारा। यहाँ पे घुटने भर पानी रहता है यहाँ पे बारिश में। तो ये बारिश यहाँ पे भी ग्रो करके देखा, और सोलापुर में भी अभी हमने दिया हुआ है ये सब वैरायटी। वहाँ पे भी ट्रायल चालू है सब। दोनों जगह रहेगा तो सब पता चल जाएगी कि क्या होता है। ड्राई क्लाइमेट में भी टिकता है नहीं टिकता है, रूट ऑन रूट ये वो सब। लेकिन ड्राई क्लाइमेट में भी ऑन रूट बहुत अच्छा आता है, और ऑन रूट ही लगाना चाहिए। ये मेरा रूट गलती से लग गया है, मुझे मालूम नहीं था, और मुझे सलाह देने वाले भी नहीं बताया।
अधूरा बताते, अधूरा, पूरा नहीं बताते। हाँ ठीक है। अभी कोई मैं गोबर खाद वगैरह या वर्मी कंपोस्ट ये वो सब कोई यूज नहीं करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ जीवामृति हर हफ्ते 2000 लीटर छोड़ता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। आपके निरीक्षण क्या है ये बताइए। निरीक्षण क्या है? अभी आपने स्ट्रॉबेरी लिया, गिरीश लिया, उसकी निरीक्षण क्या है? आपने गन्ना लगाया और आपने 12 मास फल देने वाला भी उसको रूपांतरित किया अनार, उसमें क्या अनुभव है? और ये जो 4 वैरायटी लगाई है बीज वाले में, उसमें कौन सी बीज वाला अंगूर का हम बात करें तो पहले यहाँ पे जितने भी हम लोग आजू बाजू के एरिया देख रहे हैं सब तरफ अंगूर ही अंगूर था। वो भी अनाबे शाही, भोकरे, काली साहिबी, सीमा साहिबी, यही सब वैरायटी था। और पर एकड़ 25 टन उत्पादन मिलता था उनको। पहले 25 रुपया दाम भी रहा ना तो भी बहुत सारा पैसा होता था। तो किसान 1 एकड़ जमीन में से वो माल निकालता था और 1 एकड़ लेता था बाजू का, इतना बलवान था। यार देखते हम इधर 50 एकड़ गए वो ऐसे ही जमा हुए। अभी आज का लेने का किसका ताकत नहीं है। उस टाइम यही सब वैरायटी की वजह से वो टिके थे। 25 टन उत्पादन किसको बोलते हैं? और 10 बाई 10 पे लगाया जाता था, 25 टन उत्पादन आता था। तो वैसा ही सब वैरायटी को यहाँ पे पांगरे का झाड़ है, वैसा पांगरे का झाड़ लगता था, उसके तने पे छोड़ दिया जाता था। कोई एंगल वायर का कोई खर्चा नहीं था उस टाइम। उसके तने पे छोड़ के उसको ग्रो किया जाता था। 10-10 फुट पे एक बेली लगता था। अभी आज सब वायर लगा के 5-5 फुट पे आ गया है सब। और कोई स्प्रे नहीं, कुछ भी नहीं, फ्लड पानी भरने का रहता था, कोई ड्रिप इरिगेशन नहीं था। और हल चला दिया जाता था ऐसा, वो भी नांगर नहीं बोलते, नांगर नहीं कर देते थे और पानी भर देते थे, बस उतना ही रहता था। ऊपर देखते थे और स्प्रे मार देते थे चूना मोड़ चुपचाप, और कोई स्प्रे नहीं था, कोई खर्चा नहीं, इनकम ही इनकम था। वैसे मॉडल सबको सबने ट्रायल करना चाहिए। अंगूर हम बोलेंगे ये इधर उगता है क्या, मेरे को तो किधर किधर से लोग बोलते हैं अभी हमारे उधर भी एक अंगूर का पेड़ है, वो बोलता है मेरे उधर भी है, साल में 3 बार माल आता है उसको। इधर साइंटिस्ट परेशान हो गए 2 बार माल लाने में। वो जो आदिवासी लोग हैं उनके पास में है तो उनको पता नहीं है कैसा छाटा जाता है, क्या किया जाता है, इसके लिए माल लगता है वहाँ पे। और हमको सब पता है इसलिए नहीं आता है। तो ऐसी सब चीजें है। अभी ये यहाँ केला लगाया था मैंने, ये राजापुरी वैरायटी था, पिचल करंजी से लेके आया था मैं। 800 कन लेके आया था। 800 कन में तो पूरा भर जाता था, आधा एकड़ ही है। ठीक है, वो क्लाइमेट अलग है। यहाँ पे 800 के 800 लगाए मैंने, लेकिन सब ग्रो भी नहीं हुए, सूख गए, कोई सड़ गया, कोई कुछ हो गया। फिर मुझे हल्लू पता चला कि ये ऐसा लगाने से नहीं होने वाला है, इसमें जो टिक गया है ना वो वापस लगाना है। फिर उसमें से जो बच्चे निकले उसको मैंने वापस लगाया, इसके लिए मेरा ये पीछे दिख रहा है। फिर वापस नए नए नहीं लेके आए मैं। फिर वो वेदर अलग है, वहाँ का मिट्टी पानी अलग है, सब अलग है, उसको यहाँ ग्रो करना तो इतना जल्दी नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है उसको, ये सब चीज़ों को। और हमको ये सब जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। हम किधर से बीज लेके आते हैं और बोलते हैं वो हमने डाला था लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, उसमें थोड़ा सा ही निकला था, उसको वापस उखड़ के फेंक दिया। लेकिन वो जो आया है वो आपके लिए आया है, उसको बीज लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। वो चाह रहे वो अपनी ऐसी सब चीजें है। बाकी 100% हम अगर काम करते हैं तो रिजल्ट आता ही है, खाली बातें करने से रिजल्ट नहीं आता है, और इधर बाजू में खड़े रह के देखने से नहीं आएगा। तो आदमी काम करेगा और हम देखते रहेंगे, ऐसा रिजल्ट नहीं आता। ये आप गन्ना भी देख रहे हैं, जुलाई, हाँ
गन्ना 86,032 है, 86,032 है, लेकिन इसको ट्रीटमेंट की वजह से उसका पूरा रंग रूप चेंज हो गया। उसको सर हमारे मॉल पे हम ये गन्ना देते हैं ना, तो लोगों को दूसरा गन्ना पसंद नहीं पड़ता, वो हमको बोलते हैं इसमें चीनी कहाँ से डालते हैं। और ये गन्ना आप देख रहे हैं ना, जो पॉलिटिशियन लोग हैं मीठे मीठे बोलते आपका गन्ना खाते हैं चुनाव के समय नहीं सर, हम किसी पॉलिटिकल आप गन्ना खिलाते उनको आए तो वेलकम। कहाँ से मीठा आ रही है गन्ने से आ रही है। शुगर फैक्ट्री जाता है। ये जुलाई महीने में पूरा हमने काट दिया था, ये हो गया था। अभी आज देख रहे हैं आप 8 महीने का 9 महीने में जीवामृत जितना हो सके उतना ज़्यादा पिलाओ, अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ हाँ। और ये एक बात बताता हूँ आपको कि जो ये लाइन में जो दिख रहा है ना, गली की लाइन में, इससे भी बड़ा है वो सबसे आखिरी काटा था। जब भी बारिश चालू हो गया था, कंटिन्यू चालू था, तो बारिश में हमारे लड़के लेके आए थे, उतना मुझे पता है ये लाइन के सब। और आज वो सबसे हाइट पे वही है सबसे ज्यादा। उसको स्प्रेइंग भी होता है, जब भी बगीचे के साथ में उसको स्प्रे भी होता है जीवामृत के छाछ के, इसके लिए उसको कटिंग लगाएंगे। हाँ मिलेगा। आप मुझको छोड़ काम करने वाले लोग चाहिए। पाट लगाने में क्या जाता है, अपना पाट लगा देने का 3 वैरायटी का, जो वैरायटी सेट हो गया वो। हमारे राजदीप भाई है, उनके वहाँ पे कंपाउंड के ऊपर बेली चलती है, 54 फुट की उसकी ये ग्रो हो गई कंपाउंड के ऊपर, ग्रो भी है। तो बोले अभी क्या करूँ, मैं बोला कुछ मत करो, उसको फैलने दो। बारिश के दिनों में फल लगे हुए थे, मैं गया था उनसे। लोग बोलते सूरत में आता नहीं है, मैं तो देख के आया हूँ। अंगूर कहीं भी आता है। आपने जो दिए वो टेरेस पे भी उतने ये अच्छे अभी- आए हैं। जंगल हो गया है उसका। टेरेस पे भी जंगल हुआ है तो जमीन पे तो होगा ही ना। तो अभी मैं आपको कोलंबो में कटिंग करना है। श्रीलंका के कोलंबो में इंटरनेशनल सेमिनार था, इसमें मैं भी था। इटली के एक बहुत बड़े अंगूर उत्पादक, उन्होंने कहा सर एक अंगूर के बेल से 1 हेक्टेयर लैंड हमने कवर किया। 1 हेक्टेयर पूरा फैल गया। यानी इसको आप बढ़ने दो, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 9x6, 10x5 कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही नागपुर में 2 गुंठा एक ही बेल चढ़ी है, फल दे रही। नागपुर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मार्च में। कहीं भी कुछ भी ले सकते हैं, केवल सुभाष पालेकर खुशी में। स्ट्रॉबेरी कभी भी जहां गर्मी जाता है वहां नहीं आती, सुभाष पालेकर खुशी में आती। कहीं भी जाओ। मई महीने में ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं आती, इसमें आती, इसमें आती। तो चिंता की बात ही मत रखिए। इन्होंने जो प्रयास किया अद्भुत है, अद्भुत। कोई व्यवसायी ये नहीं करता, बोलता है इससे अधिक, इससे अधिक, और जो फोर्ब्स की सूची है ना, उसके नंबर 1 कैसे होऊंगा मैं, अमीर, दुनिया का अमीर, इसके रेस में रहता है। ये नहीं उस रेस में सामाजिक दायित्व निभा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपकी पे वहाँ गया था, एक बार ये जरूर बताना चाहूँगा। जब ये शुरू में खोजबीन चल रही थी, गुरुजी से नहीं मिलने का अवसर मिल रहा था तो दुनिया जहान में गुरुजी से मिलने के लिए जा रहा था मैं। तो
कुरुक्षेत्र पता नहीं आपको पता होगा, हरियाणा में एक जगह है दिल्ली के पास। सबको मालूम है, कुरुक्षेत्र किसको मालूम नहीं है? वही जो पॉइंट तो कुरुक्षेत्र में आचार्य देवव्रत माननीय जो गवर्नर हैं गुजरात के इस समय, तो उनका 183 एकड़ का लैंड है, एक सिंगल मतलब लैंड है। वहां पे जब मैं पहुंचा था तो वहां पे 11 साल से वो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब तो 13 साल हो गया, पूरा 14 साल। तो मैंने उनसे जाके पहले पूछा, मैंने कहा कि सर इसमें लेबर कितने लगते हैं आपके, 183 एकड़ जमीन है। तो मैंने कहा परमानेंट सिर्फ 4 हैं। तो मैंने कहा बाकी कह रहे केचुए हैं जो 10,000 के बराबर है। तो चलते चलते उन्होंने बताया कि अच्छा ये बताइए कि राजेश जी ये पत्ता पहचानिए ये क्या है। तो लगभग आधे एकड़ में रो बनाया हुआ था 2-2 फीट के गैप पे, और काफी हेल्दी प्लांट था। मैं तोड़ करके मैंने अपनी तरफ से जो भी समझ में आया, मैंने कहा नहीं बता पा रहा हूँ सर ये क्या है। बोले चाय पत्ती है। बोले हम 48 डिग्री में हमने मिट्टी इतनी मजबूत कर दी है प्राकृतिक खेती करके कि हम चाय पत्ती उगा रहे हैं, और सिर्फ चाय पत्ती ही नहीं, अखरोट भी उगा रहे हैं। तो अगर वो सारी चीजें हो सकती हैं तो मतलब मुझे यही लगता है कि इससे बड़ा जादू कुछ है ही नहीं, कि जब कुछ करना ही नहीं है तो इससे बड़ा जादू क्या होगा। वहां सब जीवामृत पर चल रहा है। सब जीवामृत चाहिए। देखिए अभी जो 4 किस्में देखी आपने बीज वाले अंगूर की, इनमें से रेड ग्लोब अभी यहां नहीं लगाए, अब लगाने वाले हैं, सबसे बढ़िया ये चारों में से। जो रेड ग्लोब है तो रेड एम्पर नाम की एक किस्म थी पुरातन, उसमें से सीधे चयन पद्धति से स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन मेथड से उसको विकसित किया गया 1981 में डॉक्टर HP ओल्मो, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएस, उन्होंने विकसित किया रेड एम्पर किस्म से सिलेक्शन मेथड। अगर 100 बेल है तो उसमें से अच्छी कौन सी है उसको चुना, उसकी काड़ी लगा दी, और ये सबसे बढ़िया मान्य हुआ। गर्द लाल रंग होता है, बड़ा होता है, आकर्षक होता है, बीज वाला है, और आपको जिबेलिक एसिड मारने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप बड़ा होता है, अपने आप रसायन मारने की आवश्यकता नहीं है। और 16 से 18% ब्रिक्स होता है, 0.5 से 0.6% एसिड होता है, शुगर आम्ल बहुत ही संतुलित होता है, 65% रस होता है जूस अगर बेचते हैं तो, और कम से कम 30 गुच्छे लगते हैं बंच एक बेल पर, प्रति गुच्छ 100 फल तो होती है। ये एक बार ये अंगूर आप बाजार से अंगूर लाइए, रख दीजिए अपने घर के अंदर खुले में, तो हमारा अंगूर रख दीजिए, आपको मालूम पड़ेगा वो बाजार का लाया हुआ 3 दिन में क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और 8वें दिन में सड़ जाता है। हमारा अंगूर महीना भर रखिए, कुछ नहीं होता, ताजा तवान। अगर वो अंगूर इतना ताजा होता है तो खाने वाला, लेकिन कौन सा, वो नपुंसक अंगूर नहीं, ये बीज वाला अंगूर के अंदर। तो वही हम लेंगे मेडिका वैरायटी, जो नेशनल ग्रेप रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे का, वहां विकसित हुए, उन्होंने वो विकसित किया है। और आपको नर्सरी में जाना नहीं है, ओनरूट लगाना है, रूस्टॉक लगाने की आवश्यकता नहीं। रूस्टॉक क्यों आया, क्योंकि रासायनिक खादों से भूमि क्षार बन गई, तो क्षार बनने से अंगूर की बेल बढ़ने से रख गई, तो क्षार प्रतिबंधक रूस्टॉक आया बेंगलोर डॉगरी। सुभाष पालेकर कृषि में क्षार होता ही नहीं, तो नर्सरी से पौधे लाने की आवश्यकता है, रूस्टॉक लाने की आवश्यकता नहीं, सीधा काट लगा निकला करें। अब एक खंडेराव शिवाड़े जी आ गए, खंडेराव शिवाड़े रेड ग्लोब उन्होंने लिया है, लिख लीजिए उनका। हमें क्या चाहिए, उसकी स्टिक चाहिए, चाहिए ना, क्या चाहिए, रेड ग्लोब की क्या चाहिए हमें, डाली चाहिए, टुकड़े। लिखिए खंडेराव शेवाड़े,
हिंदी में शेवाले, खंडेराव शेवाले, मराठी में शेवाळे, ग्राम भुयाने, तालुका सटाना, जिला नासिक। वो आने वाले थे, क्यों नहीं आए मुझे मालूम नहीं। उनका मोबाइल नंबर है 9422755438, 9422755438, 9422 755 438। उनके पास 12 एकड़ रेड ग्लोब है। कितना है? 12 एकड़। 70 एकड़ अंगूर है उनका। कितना है? 70 एकड़ अंगूर। बाकी क्रिम्सन है, मांझी सफेद है, बाकी अलग है। तासे गणेश है। तो उनसे हम, क्योंकि वो छाटनी करते हैं ना, ट्यूनिंग करते हैं, तब तक वो फेंक देते हैं, हम लेके आएंगे, वो लगाएंगे। अंतर तो अभी आपने देखा। हितेश भाई, अभी 12 बाय लिखिए, 12 बाय 12 पर नहीं, लिखिए 24 बाय 24 पर, 24 बाय 24 पर हमें नारियल लगाना है। नारियल पूरे हिंदुस्तान में होता है, चिंता न करें। इनकी मत सुने, कृषि वैज्ञानिक की मत सुने, कहीं भी आता है। 24 बाय 24 पर क्या लगाना है? नारियल लगाना है। तो नारियल के बीच में अनार लगाना है, या संतरा लगाना है, मौसम्बी लगाना है, या आम लगाना है, सीताफल लगाना है, सेब लगाना है, एप्पल। सेब पूरी दुनिया में हम ले सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में सेब ले सकते हैं। अभी आपको दिखाने के लिए मैं ले जा रहा था, लेकिन अभी फूल छूट रहे हैं, जिसने लेके गए। सीडी में है सेब का बीज, पहले इसमें दिया था मैंने। सेब को ये फल रखते हैं बढ़िया, जीवामृत फल ही फल। कहा 24 फल पर क्या लिया? नारियल। 2 के बीच में क्या लिया? फल पेट। अब बीच में 24 फीट है ना, देखिए। नारियल से 8 फीट पर पहली लाइन, और वहां से 8 फीट पर दूसरी लाइन। नारियल से 8 फीट पर पहली लाइन, पहली लाइन से दूसरी लाइन कितनी? 8 फीट पर। फिर 8 पर और नारियल आएगा, है ना। और 2 कतारें आई ना बीच में, कितनी कतारें आई? 2 आए। 8 फीट पर नंबर 1, 8 फीट पर नंबर 2 लिखे। इन दोनों जगह 8 फीट अंतराल पर 2 पौधों के बीच में 8 फीट। एक केला, वहां से 8 फीट पर देशी पपीता, एक केला, केला से 8 फीट पर देशी पपीता, देशी पपीता से 8 फीट पर हमारा गन्ना, दोनों लाइन में।
गन्ना एक बार लगाया, लगाना नहीं पड़ता दोबारा, लोग खाते रहिए 10 साल 20 साल, कोई चिंता नहीं। 86 419 86 419। लेकिन यूपी में अगर वहां की कोई गुड़ बनाने की वैरायटी है, अतुल जी वो ले सकते हैं, है ना। 86 रुपये यही है ना नंबर, काय को ज्यादा वक्त चुरा कर ले जाओ ना। 86 419, ये दोनों गुड़ के लिए और रसवंती के लिए बढ़िया है। गुड़ के लिए रसवंती के लिए बढ़िया। क्या हो गया, पहला क्या लगाया हमने उस 2 लाइन में, हाँ केला लगाया, बाद में पपीता, बाद में गन्ना और केला, पपीता गन्ना, केला पपीता गन्ना। अब ये 8-8 फीट पे 2 लाइनें है ना। अब क्या करना है, जिस लाइन में हमने नारियल लगाए और फल पेड़ लगाए वहां तार खींचना है। तार जैसे यहाँ तार खींचे ना, तार खींचना। नारियल के अंदर अपने जो फल पेड़ है उसके अंदर, सब जो अभी खड़े हैं उसमें भी खींचना है, लगाना है। अभी अगर आपका बगीचा खड़ा है ना उसमें से लगाना है। कहाँ खींचे हमने तार, है ना। हाँ, अब ये जो 2 लाइनें बीच की, वहां भी तार खींचना है, वहां भी तार खींचना है। ठीक है। अब नारियल से 12 फीट पर क्या आ गया, अनार आ गया, है ना। अनार या कोई फल आ गया। नारियल 12 फीट के बीच में हाथ का लगाना है, अगस्ता लगाइए। नारियल और फल पेड़ के बीच में अगस्ता लगाना है, जो यहां देखा आपने। अगस्ता के बीज हमें हितेश जी दे देंगे। हितेश जी बीज देंगे अगस्ता के, देंगे। अभी मिल सकते हैं जाते वक्त, कल तो जितना बीज मिलेंगे बांटेंगे हम। देखिए क्या क्या लगाया हमने, अगस्ता पर पान की बेल चढ़ाना है आगे। अभी देखिए आप ना नहीं कह सकते, आप देख रहे हो। अगस्ता पर पान की बेल, एक लाइन में पान की बेल, दूसरी लाइन में ब्लैक पेपर काली मिर्च, इसके ऊपर ये बेल चढ़ाएंगे। समझ में आ गया। अब 8 फीट का पट्टा है ना बीच में, उसमें सारी सब्जियां देखिए, 12 मास सब्जियां। बोलते हैं भूमि को विश्रांति चाहिए। अच्छा, का तुझे विश्रांति चाहिए? कोई विश्रांति की आवश्यकता नहीं। जंगल में कहाँ विश्रांति है? 12 मास सब्जियां निरंतर, पैसा ही पैसा। कहां रखेंगे सवाल है। ठीक है। आम लगाना है तो ऊखली लगाना है, नर्सरी से पौधा लगाना बिल्कुल नहीं लगाना, कोई भी हो। अनार की आप काली लगा सकते हैं, डाली लगा सकते हैं।
3 आकृति डाली है, एक आंख अंदर, नंबर 2 ऊपर आना चाहिए और ऊपर लगा देना है, बिजाम में डूबो देना है, लगाना एक ही करें। ये जो 8 फीट का पट्टा है ना, 2 लाइन के बीच में लिखिए, 8 फुट के पट्टे के सेंटर में 3 फीट चौड़ी 1.5 फीट गहरी नाली निकालिए। 8 फीट पट्टे के सेंटर में 3 फीट चौड़ी और 1.5 फीट गहरी नाली निकालिए, वी शेप, वी शेप 2 के सेंटर में। और जो मिट्टी निकालेंगी, मिट्टी कहाँ खींचना है? ऊपर, बेड तय करना है। यहाँ देखा ना बेड अपना, बेड तय करना है ना, देखिए उसको बेड, इसको भी बेड। कितनी भी घनी बारिश हो हमारा नुकसान नहीं, तुरंत पानी निकल जाएगा। हो गया? अब लिखिए बेड में, बेड के ऊपर शिमला मिर्च, रंगीत मिर्च, कैप्सिकम, कलर कैप्सिकम, देशी बैंगन जो कांटे वाला होता है, बहुत मीठा होता है, चेरी टमाटो और बड़े टमाटो, जो देशी टमाटो होता है उसको क्या होता है, ऐसी जैसे हमारा वो होता है ना कद्दू, क्या बोलते हैं आप? नहीं नहीं, वो कद्दू होता है ना अपना, ये कोहड़ा कोहड़ा, सचिन चतुर है का? सचिन चतुर, भोपळा 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 इकडे काशी फळ बोलते इधर, डांगर फळ, डांगर फळ। वो क्या है, देखिए हमारे साथ कितनी बदमाशी हुई है। ये जो हमारा टमाटर है देशी काशी को, पूरा अंदर से भरा हुआ, अंदर से पूरा भरा हुआ, खाली जगह नहीं है। और अद्भुत, एक टमाटर खाइए भूख मिट जाएगी। इन्होंने क्या किया, ये थोड़ा छोटा है, बड़ा चाहिए तो उन्होंने बड़ा आकार दिया, बड़ा टमाटर को काटिए आप, शंकर टमाटो को, अंदर बहुत बड़ी गैप है? और कोई स्वाद नहीं, पानी भर दिया, हवा भर दिया, है ये तो, अरे क्या बात है, हमारा रिसर्च, अच्छा तेरा अनुसंधान मूर्ख बनाता है। ये कमल नयन बजाज फाउंडेशन है, जमनालाल बजाज जी मालूम है ना, उनके 2 बेटे हैं, राहुल जी और राहुल जी, शिशिर 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 बजाज, शिशिर बजाज के लड़के अपूर्व बजाज पूरे सुभाष पालेकर कृषि का आंदोलन चला रहे राजस्थान में और उधर जिले में। उन्होंने पिताजी को बताया, ये आपका उद्योग आप करें, हमें नहीं चाहिए, मैं यही करूँ। तो उनका जो CSR फंड है उसके माध्यम से, तो वहां से एक टीम आई है वर्धा से, तो उन्होंने वो टमाटर रखा है, देशी टमाटर। कहाँ मिलेगा? मेरा नाम है सचिन चतुर, सचिन चतुर। मेरा मोबाइल नंबर है 9130 620 696, 9130 620 696। हाँ यही है, ये टमाटर काशी टोमेटो। दिखता नहीं है।
ये ग्रुप में फोटो डाल दीजिए। हाँ पे डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल। स्लाइसेस आपने बोला था ना, चार स्लाइसेस करके ड्राई करके रखे हुए हैं, बीज बहुत सारे ड्राई करके रखे हैं, हाँ ड्राई करके रखे हैं, सुखाए नहीं, हाँ पूरा सुखा के रखे हैं। और देसी गोवा के भाषा का शिवर फेरीच्या ग्रुपला टाकलं की मिळेल। बिल्कुल। ग्रुप में डाल देता हूँ, अभी डाल देंगे। इसकी मेन बात ये जो है, ये सिर्फ हमारा जो विंटर का सीजन है ना, उसी में आता है। ये हमारा जो टोमेटो रहता है अभी रेगुलर वाला, वो किसी भी सीजन में लो तो ये आता है, बट ये वाला जो है सिर्फ विंटर में आएगा। इसके हाँ नहीं, पहले लगाना है, हाँ वो विंटर में आ जाएगा ठंड के समय। वो कम से कम रेगुलरली 2 महीने या 3 महीने में लग जाएगा कंटिन्यू में। धन्यवाद। इनका नाम चतुर है, बोलने में बहुत चतुर है। और देसी टमाटर बेल वाला छोटा है, कैसा है? अरे क्या स्वाद है, अद्भुत। आपने देखा है महेंद्र जी, स्वामी जी के यहाँ बेल ऊपर चढ़ गई है। ये बेल हम इस पर चढ़ाएंगे, काय पर? ये जो तान खींचे है ना, तो कश्यप जी स्वामी जी का नंबर दीजिए। वहां का कोई, वो हमें चीनी टमाटो को, छोटे टमाटर थे, उनका बीज चाहिए। स्वामी जी का दे दीजिए। लिख लीजिए चीनी टमाटर का बीज। सचिन चिदाय का चीनी टमाटर छोटे बाल के देशी बताए तिथं कोणाकडे आहे? हरिभाऊकडे आहे का? गिरिजाताईकडे आहेत ना. गिरिजाताई तुम्ही दोघे या, हरिभाऊ तुम्ही या इकडे। ये नंबर लिख लीजिए आप लोग। स्वामी जी का नंबर लिख लीजिए। अभी आपने देखा है श्री कैवल्य स्वामी, कैवल्य स्वामी, नीलकंठ धाम पोईचा। हम गए थे ना, आप जो भी आए थे उनको पता होगा, है नंबर लिखिए। हाँ, नीलकंठ धाम पोईचा, पोईचा, ये नजदीक है POICHA, गुजरात। महाराष्ट्र के नजदीक है, बाउंड्री से, गढ़चिरौली के नजदीक है। 80000 4 5 1 000। नहीं, दोबारा बताया, कुछ तो गड़बड़ है। बराबर नंबर है मुझे। नहीं, आपने इंग्लिश नहीं बताया, इसलिए मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। 8000। हाँ, इसलिए तो ये कैसे चलेगा? बाकी सभी में 8000 45 45 1 000। अभी समझ में आ गया, हिंदी है ना। खाली आप जब भी फोन करें और नहीं उठाए तो मैसेज छोड़ देना और लिख देना शिवार फेरी वाले, ठीक है? तो उनको ध्यान में आ जाएगा। एक गिरजा वेंकट रामन है, दोबारा नंबर पुणे में रहती है। 8000 451 000। किस चीज के लिए ये चेरी चेरी टमाटर, टमाटर। बारीक चेरी टमाटो जो बेल वर्गी है, ऊपर चढ़ता है। आपने देखा ना स्वामी जी के? पूरा फैल जाता है, पूरा फैल जाता है। टोमेटो है, टोमेटो। क्या इतनी बार बोला फिर भी नहीं लिखते? 8000 8000 4 000 4 5 1 दोबारा बताइए, गड़बड़ करो। 8000 451 000। ठीक है। पुणे में इन्होंने खेती की है, तमिलनाडु के है, तमिल अच्छी बोलती है, मेरे साथ भी तमिल की बात करती है। तो उन्होंने टेरेस गार्डनिंग बहुत बढ़िया किया है ज्योति के साथ, और खेत लिया है। खेतों में यही पद्धति से बहुत बढ़िया काम चल रहा है। घर में खाना पकाने के लिए आती है, बाकी सब खेत में रहती है। चेरी टमाटर जो है ये मेरे छत खेती में ही है, जो टेरेस नजदीक पकड़े। फूड फॉरेस्ट जो मेरा टेरेस में है उसी पे है। मेरा नंबर आप लिख सकते हैं। गिरिजा वेंकटरामन, टेरेस गार्डन। फोन नंबर है 98
900 129 58। दोहराती हूँ इसे वापस 98 900 129 58। आप फोन कीजिए, कभी हो सकता है कि मैं फोन का उत्तर तुरंत ना दूं, मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं जरूर कॉल करूंगी, क्योंकि खेती ग्रो बैग में इन्होंने बहुत अच्छा टेरेस गार्डनिंग किया है, आप जाकर देखें, उन्हें कर एक बार जाकर देखें। जरूर, वेलकम। और कभी कभी खेत में काम चल रहा रहता है तो मेरा ध्यान फोन पे नहीं रहता, तो मैं जब रात में घर लौटती हूँ तब मैं चेक करती हूँ कि किसका कॉल आया है या मैसेज आया है, बट उसका 100% रिप्लाई मिलेगा आपको मेरी तरफ से। टेरेस गार्डन में बोलिए वो उगाती हूँ। क्या नहीं है ये देखिए, वहाँ क्या नहीं है वो देखिए, हमारी ज्योतिषा है ये है, क्या नहीं वो देखिए, सब वो अभी यहाँ तो देखने को मिलेगा यहाँ आपको। से जो हितेश भाई के घर से खेत से हमारे पास में अंगूर का बेल भी आया है। अब अंगूर भी इतना तूफान बढ़ रहा है, तो इसीलिए मुझे उनको पूछना था कि कटिंग करना है क्या, क्योंकि जगह नहीं है अब मेरे पास में उसे बढ़ाने के लिए। नहीं पड़ोस के खेत में घर में जाने दो ना, वो खाएंगे ना, अब वही करना पड़ेगा। पता रहेगा, पुनः फैल जाएगा, वो बिल्कुल पुनः फैल जाएगा। हाँ, बस। नमस्कार, मैं वर्धा जिला से हूँ, समुद्रपुर तहसील गांव कोरा। मेरा नाम हरीश आनंदराव घूमे, कोरा गांव का हूँ। एक मिनट नाम लिख रहे हो? हरीश घूमे घूमे GHUME घूमे। मैं 5 साल से खेती कर रहा हूँ। बजाज फाउंडेशन से ये मेरे गाइड कर रहे थे मेरे को। अभी मैं सुभाष पालेकर जी सर से यूट्यूब पे के माध्यम से मैं वीडियो देखता था। अभी सुभाष पालेकर सर के इससे मैं खेती कर रहा हूँ। अभी मेरे खेत में मेरा 5 एकड़ खेती है, तो मेरे 5 एकड़ खेती में अभी 22 ये अपने ये है रोप है। हमारे यहाँ 22 प्रकार के यानी संतरा है और चीकू है, मौसम्बी है, फनस भी है अपने खेत में, और आम के भी पेड़ है, और आंवला का भी ये है। अभी मैं भाजी पाला भी लगाता हूँ, मेथी है, पालक है, टमाटर है, बैंगन भी है, और मिर्ची है। सभी सब्जियां है मेरे खेत में। अभी आपका बीज कौन सा मिलेगा बताइए? अभी आपको बीज मिलेगा, टमाटर है, देशी टमाटर है, वांगी है। कौन सा बेल होगी? ये हमने यहाँ से लाया था, जो क्यूसा से लाया था हमने, जो कौन सा गोल है या छोटा है? गोल वाला है, थोड़ा जो काशी टमाटर रहता है वैसा ही है, ठीक है, लेकिन धुपकाले में हो सकता है। उनका नंबर लिखिए। धुपकाले में हो सकता है, गर्मी में। हाँ, धूपकाले होता है। हाँ। धूपकाले में लगाना है। अब ये विंटर में भी 78 करेंगे उसको कुछ तो भी। 22 ये दो बार बताइए। 78 आवाज नहीं आ रही, वो माइक बंद है, चालू करो माइक। ये माइक चालू करो। 7822 अरे हितेश भाई, 82 कश्यप भाई, माइक चालू करो, माइक। 14 7 वो माइक स्पीकर चालू करो। 7822 ज्ञानेश्वर स्पीकर चालू करो। 82 1469 हाँ, स्पीकर चालू करो। 7822 821469। ठीक है, मेरा नाम हरीश घूमे, वर्धा पकड़िए, वर्धा। वर्धा।
बता बघा. वर्धा विदर्भ. ठीक है. तो क्या करना है, एक बेड में केवल मिर्च लगाना है ना, दोनों तरफ. दूसरे बेड में बैगन लगाना है. तीसरे बेड में क्या लगाना है, भिंडी लगाना है. चौथे बेड में टमाटर लगाना है. पांचवें बेड में क्या लगाना है, गोभी लगाना है, फूल गोभी, पत्ता गोभी. एक एक बेड एक एक के लिए हार्वेस्टिंग के लिए सुविधा होती. और जहां भी खाली जगह है वो धनिया मेथी लगा के देना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं. बीटरूट लगाना है, गाजर लगाना है, मूली लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है, लगाना ही, छोड़ना नहीं. तो पूरा भर दिया है ना. अब जून महीने में क्या करना है, नाली है ना, नाली 3 फीट की लिखी. जून महीने में बारिश आती ही नाली में तीन कतारें, एक एक फीट दूरी रखकर 3 कतारें सुगंधी धान की लगाइए. बीज बो दीजिए नाली में बारिश में. सुगंधी धान, सुगंध धान का बीज धर्मेश पटेल आप इधर आइए, उनके पास है. बहुत ही मीठी मीठी महक आती है, स्वादिष्ट है. सर वो मेरे पास भी देसी टमाटर का बता मैंने वो पिछले साल राही भाई फुफेरी जो कहे, हाँ वहां से लाया था. वहां से लाया था. वो बीज मैंने 4 लाइन बोई है, लेकिन उसमें सर 2 प्रकार के टमाटर निकले. तो अच्छा कौन सा है उसमें से? दोनों भी अच्छे हैं, लेकिन दोनों भी लगाइए. एक गोल है नहीं, एक अपना काशी फल जैसा. काशी फल जैसा. हाँ, दोनों भी है. तो उसका बीज तो मैंने कुछ निकाला नहीं, लेकिन अब जाने के बाद निकालूंगा. इतने टमाटर लगे हुए हैं कि मैं उसको तोड़ता भी नहीं, झाड़ पर ही सूखे. मेरा नाम है चंद्रशेखर बड़े, शेखर बड़े, बड़े ना, बड़े बड़े, बड़े बड़े. मुक्ताई नगर, जळगाव. जळगाव, मुक्ताई नगर जळगाव. बड़े बड़े बड़े. नंबर बोला दादा. 94 04 3 94 043 हो गया. हाँ 71 359. 71 359. 71 359 59. ये आपका व्हाट्सएप है. हाँ, बहुत बढ़िया. और क्या क्या है आपके पास, टमाटर है? नहीं मेरे तो 5 ले रहे हैं सब, पर अभी टमाटर ही है. ये इसमें क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया. शेव का है, लेकिन वो कोयमतूर है. ठीक है ना. कौन सी 1 है 2 है? 1. वो जाड़ा है ना, जाड़े वाला. ऐसा इतना ज्यादा आता है. और अंदर फल बहुत है. बहुत है बहुत और स्वादिष्ट बहुत मीठा है. हाँ ये बहुत अच्छा है. पीकेएम नाम का हाँ, सहजन है. कोयमतूर 1. हो ठीक है, उसको कोयमतूर 1 कहते हैं, कोयमतूर सिटी का. हेलो, फोन नंबर 94 04 37 1359. ये 2 बीज मिल सकते हैं. बहुत बढ़िया. टोमेटो है छोटा बड़ा, देसी और सहजन ड्रमस्टिक. क्या बताइए. हाँ, कोयमतूर 1. हाँ 1 मिनट, ये बताइए चावल का. वही जो छोटा केला था उसमें चावल लिया था, जो अपना वहाँ पे कृष्ण कवच बोलते हैं. छोटे केला में देखा ना आपने, वो बीच में उनके. हाँ उसमें दाल लिया था मैंने. 17-8 को वो प्लांट मिलता है वो. तो वो अपना ब्राउन छिलका होता है उसका, और बहुत मीठा और सुगंधित रहता है. वो जब लगाया था, बादामी रंग का. हाँ, और वो लगाया था तो आस पड़ोस के जो खेत में जो मजदूर जो रहते हैं, तो उनके घर तक वो उसका सुगंध जाता है. तो वो बीज है मेरे पास अभी, क्योंकि टाइम नहीं मिला, मैंने वो निकाला नहीं उसका राइस. वो धान अभी पड़ा है मेरे पास, बीज के लिए मैंने रखा है. उसका नंबर लिख लीजिए. पहले नाम बोलिए आपका. पटेल धर्मेश, बड़ौदा.
सबने उनका खेत देखा है। पटेल धर्मेश शावली बड़ौदा 94285 82582 94285 82582। बहुत बढ़िया। तो कहीं नहीं धर्मेश जी 1 किलो भेजना है, 10 किलो नहीं देना है, ठीक ठीक आधा किलो 1 किलो देना है, और पैसे लेना है, मुफ्त में नहीं देना। ठीक है, ठीक आहे, चल। दान बीज भाऊ देना आहे, पेरून टाकायचं। हे काय हे बा, आपण काकडी काढायची आणि बी टुकून द्यायचं, एक एक फूट अंतरावर। हं? धान 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 के एक एक फुट पर 3 कतार निकालिए ना, 3 कतार निकालिए, हाथों से बीज डालना है। हाँ, एक एक फुट पे डोबना है, टोकना है, डिबल करना है। जी सभी को नमस्कार। मेरा नाम स्वर्णिम जैन है, मैं जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। मैंने मेरे खेत में मैं जितने भी फसल लिया है, मैंने खुद के लिए सभी प्रकार की सब्जियाँ, गुरुजी के जितने भी मॉडल हैं पंचस्तरीय, वो भी मैंने लगा के रखे हुए हैं। और मैं खुद का अनाज और सभी देसी बीज में यूज़ करता हूँ। तो मेरे पास में अनाज में बंसी गेहूँ है, सोनामोती गेहूँ है, उसके बाद में जितने भी अपने कड़धान्य हैं, उसमें मूंग है, उड़द है, ऐसे कभी पूरे कड़धान्य भी हैं। और सब्जियों में भी मैंने काफ़ी देसी सभी प्रकार के मैं जो सब्जियां लेता हूँ, उसमें काशी टमाटर को मैंने फोटो भी डाले अभी ग्रुप में। हाँ, अभी डाले हैं। उसमें मेरे पास देसी टमाटर जो चेरी टमाटर से थोड़ा बड़ा होता है, राउंड शेप में ही होता है, उसके में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। उसमें भी काशी टमाटर में भी बहुत प्रोफ्यूज फ्रूटिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्तर पे लगते हैं फल। तो ये भी मैंने ग्रुप में भी डाला है। और मेरे पास देसी जो आज गुरुजी ने बताया कांटे वाला बैगन है। हाँ, वो महत्वपूर्ण है, वो लिखिए। हाँ, कांटे वाला पालक, देसी पालक है, मेथी है, धनिया है, और इसका सब मैंने बीज भी बचा के रखे हैं। और बहुत सारी वेरायटी ऐसी की जिसके मैंने अभी बीज निकाले भी नहीं है, पर अगर किसी की रिक्वायरमेंट आती है तो मैं उससे भी बीज संभाल के रखूंगा। अभी मैंने देसी तरबूज लगाया है, खरबूजा लगाया है, देसी सहजन जो है वो भी लगाया हुआ है। तो 5 लेयर ऑर्चर्ड में मैक्सिमम जो भी है देसी ही वैरायटी लगाई हुई है। सब्जियों में भी देसी है, धान्य कड़धान्य सभी देसी है। आपके फोन नंबर? जी, मेरा फोन नंबर लिख लीजिए। मेरा नाम है स्वर्णिम जैन। स्वर्णिम, जलगांव महाराष्ट्र। हाँ, मेरा नंबर लिख लीजिए आप 960 400 3690। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, 960 400 3690। बहुत बढ़िया, थैंक यू। स्वर्णिम जी, आपके पास तो सारे देसी बीज है, लेकिन आपके कपड़े देसी नहीं है, तो बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, बदलना पड़ेगा। कॉटन भी एक देसी लगे वैरायटी लगाई। नहीं, ये बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और किसी के पास देसी बीज है? आइए। उड़ीसा में बहुत देसी बीजों का खजाना है आज भी। मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हूँ। मेरा नाम शिवनाथ प्रजापति है। शिवनाथ प्रजापति। मेरे पास पपीता का बीज देसी है, अदरक भी मिल जाएगा बीज देसी, हल्दी मिल जाएगा आपको, टमाटर, पालक, धनिया, मेथी, गन्ना इत्यादि सभी लगभग 20 तरह का हमारे पास बीज मिल जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 63 92 97
97921763। अभी गड़बड़ हो रही है ना। दोबारा बताइए, दोबारा बताइए। बोलिए। 6392971717 हो गया 63। हाँ, ये हुई ना बात, ये बीच में 1 2 आ गया, इससे गड़बड़ किया। तो हमारे नंबर पर आप फोन कीजिएगा, मैं आप लोग को जो भी चाहिए मैं अवश्य दे दूंगा। बहुत बढ़िया। आप बताइए। पपीता का बीज है, हल्दी है, अदरक है, गिलकी है, तरोई, उसके बाद से धनिया, पालक, मेथी, गन्ना, और उसके बाद से आपका लेमन ग्रास का मिल जाएगा। आपका लेमन ग्रास जो चाय में डाला जाता है, और उसके बाद से आपका सहजन का भी मिल जाएगा। ये सब आपको भी मिल जाएगा। थैंक यू। हाँ, एसपी का है। हम 3 साल से एसपी का खेती करते हैं। गोरखपुर में है तो जरा डर लगता है ना। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर देवस्थळी। मेरा फोन नंबर है 7208 7208 18 9757 7208 18 9757। चंद्रशेखर देवस्थळी। मैं रहता हूँ डोंबिवली में, मुंबई में, लेकिन मेरे पास हर साल नांदेड़ से सीताफल आते, बहुत बढ़िया क्वालिटी के सीताफल आते, जंगल के हैं, तो एकदम नेटिव सीड्स मेरे पास आते। तो मेरे पास, मैं कुछ पैसे नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ पोस्टल चार्ज पड़ेगा, और आपको क्या करना है, आपको उसका संवर्धन करके मुझे उतने ही सीड्स वापस भेजना है। ठीक है, यही सिखाया, मतलब गुरुजी ने यही सिखाया कि जो फुकट मिला उसको बेचना नहीं है। ठीक है, सीताफल, सीताफल। और ऐसे भी जो भी मेरे पास फल आते हैं बाहर से किधर से भी, उसके मैं जतन करता हूँ, और सेम हिसाब से देवाना घेवाना ऐसे हिसाब से काम करेंगे, बेचना नहीं किसी भी। और जो शिवर फ्री अटेंड किया है उसने फोन करना है, बाकी शिवर फ्री नहीं अटेंड कर रहे, काम नहीं कर रहे, उनको फुकट में लेना नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है,